नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से आज जन सैलाब देखने को मिला, इस यात्रा का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जोड़ी ने बिहार में कमाल करके दिखा दिया है। स्टेज पर आप जो इस तस्वीर को देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। इसमें देखिए कि सभी विपक्ष के नेता एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे हुए नजर आ रहे हैं और ये इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष कितना ज्यादा मजबूत है। और इस मजबूती के साथ एक बार फिर से बिहार में विपक्ष की सरकार बनने वाली है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का मेन उद्देश्य ही यही था कि उजागर किया जाए, नकाबपोश किया जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के जो कारनामे हैं उसको उजागर किया जाए। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जमकर उजागर किया है और लोगों के दिलों और दिमाग में वो छाप अपनी एक छोड़ दी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बिहार को डुबो रही है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है, यहां तक कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। ये छाप अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के सभी नेताओं ने इस यात्रा के दौरान करके दिखा दिया है। आप इस जन सैलाब को देखिए, किस तरह से लोग अपने हाथों को हिला रहे हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के जो नेता स्टेज पर मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए यूं लग रहा है कि मंच पर वो चढ़ जाएंगे। हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम करते हुए आम जनमानस तो स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उनके दिल, दिमाग और उनकी आंखों में जो प्यार झलक रहा है, इस जनसैलाब से आप आकलन लगा सकते हैं। जितना ही लोगों का हाथ दिख रहा है हिलाते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के प्यार मोहब्बत में, उतना ही लोगों के हाथों में मोबाइल फोन नजर आ रहा है। गौर से देखिए इस तस्वीर को और वीडियो को कि किस तरह से लोग अपने फोन में इस तस्वीर को, इस एकता की तस्वीर को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस एकता की तस्वीर को देखते हुए सोशल मीडिया पर जिस तरह से तस्वीर वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बोलती बंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी शांत हो गई है। उसे यह महसूस हो गया कि इस बार ये जो जन सैलाब है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि बिहार में विपक्ष को, महागठबंधन को अपना वोट देने वाला है। ये इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे तमाम विपक्ष के नेताओं के प्रति, इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रति बिहार की जनता में कितना प्यार, मोहब्बत, सम्मान है, कितना आदर है, ये भीड़ बता रहा है। आपको याद होगा कि अभी आज सुबह की ही ये खबर है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जिस तरह से इस यात्रा की शुरुआत सुबह में किए हैं, सबसे पहले जो तस्वीरें आई है मिलन का, वो मिलन था तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव किस तरह से तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीर साबित करता है कि कितनी ज्यादा एकता है विपक्ष में, महागठबंधन में कितना ज्यादा एकता है। जिस इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के गांठ खुल गए हैं, बिखर गया है, टूट गया है, वो इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार करारी जवाब एनडीए गठबंधन को दे रहा है। और बिहार के विधानसभा चुनाव में जमकर इसका जवाब दिया गया है। उसका प्रमाण आप लोगों को पता है, किस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की बातों को लोगों तक पहुंचाना, यह इस बात का प्रमाण है। तमाम विपक्ष के नेताओं का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना, जन जन तक पहुंचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत नीतीश कुमार समेत बीजेपी, एनडीए सभी के नकाब उतारने और जनता तक सच्चाई पहुंचना, ये सभी नेताओं ने मिलकर किया है। अब जरा आप सोचिए कि जितना ये जन सैलाब उमड़ा है, अगर इसमें का एक एक वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को ना देकर सीधे अगर विपक्ष को देता है, महागठबंधन की सरकार को देता है, तो कितना बड़ा बदलाव बिहार में हो सकता है। जिस बात का दावा बिहार की जनता के जो रिपोर्ट सामने आए, जिसमें हमने आपको कई खबरों के माध्यम से बताया है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहा है, जो सर्वे सामने आ रहा है, उसमें तेजस्वी यादव आगे जा रहे हैं, नीतीश कुमार पीछे जा रहे हैं। और इस बार बिहार में बदलाव की जरूरत है। ये हम नहीं बल्कि ये जन सैलाब कह रहा है, वो सर्वे कह रहे हैं। अगर एक पल के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि सभी कुछ झूठ है, गलत है, वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन जनता का जन सैलाब ये झूठ नहीं बोल सकता है। ये जनता का जन सैलाब इस बात का प्रमाण साबित कर रहा है कि कितना ज्यादा विपक्ष को बिहार की जनता सपोर्ट कर रही है। स्टेज से जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने आज जो भाषण दिए हैं, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव तो पटना पे पहुंचते ही, बिहार की धरती पर कदम रखते ही सीधे वहीं से वो शुरुआत कर दी और हुंकार भर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अवध में हराए हैं, अब इन्हें हम मगध में भी हराएंगे। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था।
इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। इस तरह से अखिलेश यादव ने बड़ी बड़ी बातें कही और ये बातें आज लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, वायरल हो रही है। और इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कहा कि आज ये सरकार वोट का अधिकार छीन रही है, कर को नौकरी छीनेगी, राशन छीनेगी, हर एक चीज छीनेगी। इस सरकार को हटाने की जरूरत है, बिहार में बदलाव की जरूरत है। आप इस तेजस्वी और राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए, किस तरह से वो कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। इसके आगे का पूरा नारा कंप्लीट करते हुए बिहार की जन सैलाब जो है वो कर रही है, वो कह रही है वोट चोर, गद्दी छोड़। वोट चोर, 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 वोट चोर। गद्दी चोर की लाइन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं बल्कि बिहार की जनता कह रही है। ये सारे बात, ये सारे सबूत, ये सारे तस्वीर और ये सारे दृश्य इस बात का प्रमाण साबित कर रहे हैं। जन सैलाब जिस तरह से आज आखिरी दिन उमड़ पड़ा है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम नेताओं के प्यार, मोहब्बत और सम्मान में बिहार की जनता ये साबित कर रही है कि वो जागरूक है और इस बार बिहार में बदलाव की जरूरत है। आखिरी दिन इस बात का प्रमाण साबित हो गया है कि बिहार में अब विपक्ष की सरकार आ रही है। आपको बताते चले कि आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त है और 31 अगस्त को ब्रेक लिया गया है और इस ब्रेक के दौरान आराम करेंगे विपक्ष के सभी नेता। और फिर 1 सितंबर को पटना में जनसैलाब जो मढ़कर देखने को मिलेगा वो देखने वाली तस्वीर होगी। आखिरी दिन होगा इस यात्रा का। इस आखिरी दिन के यात्रा में तमाम विपक्ष के बड़े 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 नेता शामिल होंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केशव वेणुगोपाल की भी शामिल होने की खबरें आ रही है। ये भी शामिल होंगे, एमके स्टालिन भी शामिल होंगे, तमाम और विपक्ष के जो नेता हैं ये भी शामिल होंगे। तो सोचिए 1 सितंबर को क्या दृश्य देखने को मिलेगा। आज जब यात्रा का आखिरी दिन है तो इस कदर जनता का जो जन सैलाब है उमड़ पड़ा है और ये साबित कर रहा है कि बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा। ये जन सैलाब इस बात का प्रमाण साबित कर रहा है। और अब जरा आप सोचिए कि 1 सितंबर को क्या दृश्य पटना से देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या सोच रखते हैं? 17 तारीख से यात्रा शुरू हुई है और 1 सितंबर को पटना में जाकर इसका आखिरी दिन होगा, भव्य आयोजन होगा, आखिरी दिन रहेगा। किस नजरिए से इस यात्रा को आप देख रहे हैं? कितना बदलाव होगा? कौन कौन से वो रंग बिखेरेगा विपक्ष के इस विधानसभा चुनाव में? ये सारी राय हम आपका जानना चाहते हैं और जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी सारी राय हमें दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।